जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज से ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने चालू हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, यानी आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 है और अभी अभी इसकी जो फॉर्म की लिंक है वो भी एक्टिवेट हो गई है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या डिटेल है और आप उन डिटेल में अगर एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी सारी जो नोटिफिकेशन में डिटेल है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको निश्चित ही फॉर्म की जो शर्तें हैं उसे समझने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 60,244 पोस्ट रहने वाली है, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो सिविल पुलिस कांस्टेबल की आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्म अप्लाई डेट, यानी इसकी जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो है 27 दिसंबर 2024, यानी अभी अभी जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो फॉर्म लिंक है भरने की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो है 16 जनवरी 2024। तो साथियों आपको सिर्फ 20 दिनों का समय ही है, उसमें आप अच्छे से अपना फॉर्म भरें और फॉर्म भरते समय कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि अगर फॉर्म में आप गलती करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो स्टेप पे आगे आते जाएंगे उनमें आपको निश्चित ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और साथियों आप फॉर्म भर के जो फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे अच्छे से कहीं रख दें जहां आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं। और मेरा यह भी आपसे सजेशन है कि आप उसके 2 से 3 प्रिंट आउट निकलवा के रखें, क्योंकि जब आपकी डॉक्यूमेंट होती है तब वहां भी उसकी ज़रूरत पड़ती है और जहां आपका मेडिकल या फिर फिजिकल उस जो स्टेप हैं वहां उसकी अगर रिक्वायर पड़ेगी और पड़ती है, ऐसा नहीं है पड़ती है तब आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आप फॉर्म की प्रिंट आउट को अच्छे से संभाल कर रखें। अब हम बात करते हैं फॉर्म जो करेक्शन डेट है वो है 18 जनवरी 2024। साथियों इस वैकेंसी में पहली बार यह ऑप्शन आया है कि फॉर्म अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है, पहले तो साथियों आप जो त्रुटि है उसे होने ना दें। अगर किसी कारणवश से अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसकी जो फॉर्म की करेक्शन डेट है वो है 18 जनवरी 2024। अगला हम बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो इसकी जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपये रहने वाली है, यानी ऑल कैटेगरी चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल कंटेंट हो, सभी के लिए जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपये होने वाली है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एज, यानी जनरल कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 25 रहने वाली है। साथियों कल 26 दिसंबर था, उसमें क्या था जो एक नोटिस आया है उसमें आपकी जो एज है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। उनके ट्विटर हैंडल पर भी यह नोटिस डला हुआ है। तो आपकी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से 25, यानी कि आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के मध्य अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। अगला हम बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी। इनमें क्या है साथियों, जो नोटिफिकेशन है उसमें तीनों कैटेगरी हैं उन्हें एज में छूट वो 5 साल की दी गई है और 3 साल की यह जो एक्स्ट्रा जो कल के नोटिस में है। इस प्रकार से इनकी जो एज है वो 18 से 30 वर्ष की है। ये सिर्फ जो कैटेगरी का लाभ है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट ही ले सकते हैं। अदर जो स्टेट हैं उनके अभ्यर्थी सिर्फ वो जनरल में ही काउंट होंगे, तो अपनी वो एज को 18 से 25 के मध्य ही कैलकुलेटर करके माने। अगला हम बात करते हैं इनकी एज, यानी कि 2 जुलाई 1993 से और 1 जुलाई 2005 के मध्य होनी चाहिए इन कैटेगरियों के लिए। अब हम बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है। जो जनरल कैंडिडेट है फीमेल में उनकी एज है 18 से 28 के मध्य अगर वो आ रहे हैं तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो एज की गणना है यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के मध्य होना चाहिए अगर वो जनरल कैंडिडेट से हैं। अगला हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी। इनके लिए क्या है 18 से 33 उस एज में आ रहे हैं, तो आप अगर यूपी से कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आपका जन्म
2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2005 के मध्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है, यानी कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो। अब हम बात करेंगे इसमें जो एजुकेशन है वो क्या है, यानी कि आपके पास मिनिमम 12th पास होना आवश्यक है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि इसका फिजिकल। तो मेल कैंडिडेट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो उसकी मैं बात करते हैं हाइट की। यार मेल कैंडिडेट यदि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी अगर ये कैंडिडेट हैं तो इनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर अगर है तो आप फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो इसके लिए जो हाइट में छूट है, यानी इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट में एक और पॉइंट है, यानी उनका जो मिनिमम चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ उसका जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट में जो हाइट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी से अगर जो महिला हैं उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो एसटी कैंडिडेट हैं कि महिला हैं उनके लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए जब आप फिजिकल करेंगे, जब आपकी डीबीपीएसटी होती है तब आपका वजन तुलता है, तो उस टाइम में आपका जो वेट है वो 40 किलो होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो है वो है रनिंग। तो रनिंग क्या है, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 4800 मीटर की जो दूरी है उसे 25 मिनट में दौड़कर तय करना होगा। अब हम बात करेंगे क्या है फीमेल कैंडिडेट। तो इनके लिए क्या है 2400 मीटर की दूरी उसे आपको 14 मिनट में पूरा करना होगा। तो यह रनिंग से संबंधित रहा। अब हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें जो परीक्षा है वो इसका मोड क्या है। तो परीक्षा का मोड है साथियों ऑफलाइन मोड है। तो आपकी जो परीक्षा है वो OMR बेस रहने वाली है। तो आप उसी हिसाब से अपना मॉक टेस्ट लगाएं, OMR गोला भरने की भी आदत डालें क्योंकि परीक्षा आपकी OMR बेस रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्टों से प्रश्न बनेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके और यूपी जीके। इन चारों सब्जेक्टों से प्रश्न बनेंगे और आपका जो पूर्णांक है वो 300 अंक का रहने वाला है, यानी आपकी जो कट ऑफ है वो 300 अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। अब हम बात करते हैं इसमें जो परीक्षा का जो समय है वो आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी आपको पूरा पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और उसी में आपको OMR भी भरनी है। अब हम बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग। तो साथियों पुलिस के पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। तो साथियों यह संपूर्ण जानकारी यूपी पुलिस के जो नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को आउट हुआ था उसके अनुसार है। अगर आप यह शर्तों को पूरा करते हैं और आप इनको अच्छे से समझते हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और साथियों यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो बहुत साल बाद और बहुत बड़ी मात्रा में आई है। तो जो साथी क्या है तैयारी कर रहे हैं अच्छे से वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करें। और अब तो साथियों आपको दिन रात एक कर देना है, तभी यह सफलता और वर्दी का पहनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। साथियों पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार ताना मारते हैं कि लड़का मेरा कब से पढ़ रहा है या आपका लड़का कब से पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप उसका जवाब आप अपने सिलेक्शन से ही दे सकते हैं और आप पड़ोसियों का भी जो क्या है उनका भी यह दुख दूर कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।